अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज आप देखेंगे मिशन ई प्रेरणा पाठशाला के तहत जो है हम किस प्रकार से क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रत्येक ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जो है ये क्विज प्रतियोगिता के संबंध में जो है ये आयोजित होती जा करके, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक बच्चे इसको जो अपने घर पर अपने मम्मी पापा के सहयोग से इसको जो है प्रतिभाग कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल होता है। इसमें जो होता है 4 प्रश्न दिए होते हैं, उसका एक उत्तर सही होता है, और केवल उसमें उत्तर टाइप करना नहीं होता, केवल उसमें संख्या लिखनी होती है 1 2 3 4, जो भी उत्तर सही होता जा करके। तो कैसे करेंगे इसको हम देखते जा करके। देखिए, हमने ये व्हाट्सएप है और आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या काम किया। एक ये मिशन ये प्रेरणा की पाठशाला है। इसमें ये देखिए, ये प्रत्येक शनिवार को ये आता है, और इसी में लिखा है नीचे रेड मोर। तो जिसमें यानी प्राइमरी का कक्षा 1 से 2, जो प्राइमरी बच्चे होंगे 1 से 2 के होंगे, जिस कक्षा में होंगे वो कक्षा में प्रतिभा करेंगे। 3 से 5 और 6 से 8। तो हम चूँकि जूनियर हाई स्कूल है, इसलिए हम 6 से 8 में बच्चों को प्रतिभा करा रहे हैं। तो आप देखेंगे जा करके, अभी ये ओपन हो रहा है और आप ये देखेंगे ये ओपन हो गया है। अब हम इसको क्या काम करेंगे, इसमें जो है ये हेलो लिख दिया है और बिल्कुल सरल सा है। और इसमें देखिए किस तरह से करेंगे जा कर के। अब क्या लिख के आया है कि ये लिखा हुआ है 15,000 को प्रतिवर्ष 6% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होगा, इसमें कौन सा उत्तर सही है, और ये आपको दिया हुआ है। तो इसको प्रश्न पढ़ेंगे, पहले कॉपी पर लिख लीजिए जाकर, इसको हल करेंगे। और इसमें 4 जो उत्तर दिए हुए हैं उनमें कौन सा उत्तर सही है। चलिए हम मान लीजिए ये देखते जा कर के, कॉपी पे हल किया जा कर के। तो ये हमारा मान लो दूसरा आ रहा है, तो हमने दूसरा इसको जो है ये टच कर दिया। अब दिया हुआ 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 2 साल बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये 2 साल बाद पूछ रहा है कितना होगा जा कर के। तो ये बिल्कुल 4% है, तो आप समझ रहे हैं कि 5,000 रुपये हैं। तो बिल्कुल क्या है कि ये 5,000 रुपये की राशि 4%, तो ये 200 रुपये वो हो रहे जाकर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो उसमें जो है मूल धनराशि जो होती जा करके 1 वर्ष के लिए उसमें ऊपर भी उसमें जुड़ता जा करके। तो हमारा ये चौथा सही है। इसको कॉपी पे बच्चे करेंगे जा करके। और इसके बाद में फिर लिखा हुआ है 6,000 पर 2 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ये दिया हुआ है तो 7% है। तो आप देखेंगे जा कर के 2 वर्ष के लिए है 742। तो ये ऊपर वाला हमारा एक जो है ये सही है। अब इसके बाद में फिर आते हैं, और क्या लिखा गया, हरमन ने गगन से 3 साल के लिए 30,000 रुपये की राशि उधार ली, ब्याज की दर 5% है। तो इसमें कौन सा, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, इसको हल करेंगे। और ये मान लीजिए ये धनराशि दी गई निकटतम पूर्ण संख्या पर। तो ये हमारा, हमने इसको दूसरे पर ये 2 लिख दिया है। और उसके बाद में फिर ये कनका 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप में संयोजित को राशि 2 वर्ष के लिए जमा करनी है। तो इसको भी देखेंगे जा करके। तो ये हमारा पूछ रहा निकटतम पूर्ण संख्या जमा कीजिए। तो ये हमारा चौथा पे हमने इसको टच कर दिया। अब देखिए सिमरन 2 साल प्रतिवर्ष के हिसाब से 10%, ये सिमरन बका दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे जा करके। और ये हमारा जो है तीसरा, इसको तीसरा हमने देखा, ये तीसरा सही है। फिर है ये भारती ने एक बैंक में इतने 65,000 रुपये जमा किए, जिस पर उसे 7% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप में संयोजित राशि प्राप्त होती है। उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी जा करके। तो इसका हमने देख लिया, इसका दूसरा सही है। तो देखिए अब इसके बाद में अब ये लिख के आ रहा है कि आपने 8 में से 7 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे 6 में से 8 में से 2 भी सही हो सकते हैं, 3 सही, यहाँ पे गलती होगी तो ये आंसर का। अब ये दूसरा, अब फिर क्या करा, क्या अभ्यास आप शुरू करना चाहते हैं, हाँ, तो आप 1 दबा दीजिए और ये देखेंगे जा करके। अब ये तो फिर आ रहा जा करके। तो ये बिल्कुल सरल सा दिया हुआ है, और इसमें बिल्कुल जो है क्या काम करना है कि आप इसको बहुत ही बेहतर ढंग से इसको कर सकते जा कर के। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप इसको जब करेंगे जा कर के तब क्या होगा कि बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, और अपने आप आगे इसको जो है ये बढ़ते चले जाएंगे जा कर के। तो ये फिर देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से फसलों की परिभाषा क्या है। तो देखिए एक ही किस्म के पौधे, तो हमने तीसरा लिख दिया है, ठीक है।
अब हम फिर ये भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? भारत में कितने प्रतिशत? तो आप जानते हैं 70% लोग हमारे जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और इसके बाद में फिर इनमें से कौन सी रबी की फसल है? आप जानते होंगे रबी की फसल हमारी जो गेहूँ होती है वो रबी की फसल होती है। और इसके बाद में फिर इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आप जानते होंगे जा कर के कि हमारी खरीफ की फसल जो होती है वो चावल। तो हमारा ये 2 नंबर पे हमने जो है इसको लिख दिया। फिर इनमें से कौन से में किसमें पोटेशियम होता है? इनमें से कौन से में पोटेशियम होता है? मृदा। आप जानते होंगे जा कर के मिट्टी में ये हमारे पोटेशियम पाया जाता है जा कर के। तो ये 3 नंबर पर इसको हमने लिख दिया। फिर रबी की आप जानते होंगे कि रबी की फसल की कटाई, गेहूं की कटाई कब होती है? जनवरी में नहीं होती है, मार्च और अप्रैल में होती है जा कर के, क्योंकि इसमें मार्च लिखा हुआ है। तो ये 2 नंबर पे हमने इसको दे दिया। फिर हरित क्रांति, फिर क्या लिखा हुआ? हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति हमारी जो है 1960 में, ये दे दिया जा कर के। और फिर है सोनेलका कि उत्तम, ये जो है दिया हुआ है सोनेलका। आप जानते होंगे कि उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई, तो गेहूँ है, और उसको हमने 2 नंबर पर इसको भर दिया जा कर के। अब 8 में से आपने 8 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं सभी, और इसमें आंसर की भी दी हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इससे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप जो है गणित आएगा, अंग्रेजी आएगी, सारे विषय जो है इसमें आप कर लीजिए जा कर के। जो भी विषय दिए हुए हैं, हिंदी, गणित, आप देखा हो, साइंस भी, साइंस के भी बहुत बेहतर आ रही जा कर के। तो इसको आगे बढ़ते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और आंसर की भी आती है, अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो आप उसकी सहायता से उसको कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सभी अभिभावकों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन अपनी निगरानी में कुछ समय के लिए दें और बच्चे देखें, उससे पढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छा है। और ये समझिए, ये सवाल हम सब लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे जा कर के। बहुत बहुत धन्यवाद।